नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी बात होगी तीसरे फेज की बहाली के संदर्भ में और ओवरऑल जो TRE 1 से लेकर TRE 2 तक जितने भी सीटें हैं, जितनी भी सीटें थी और सभी को भरने के लिए जिस प्रकार से कवायद चल रही थी कि बड़े पैमाने पर हम 1,70,000 लोगों की वैकेंसी निकालने जा रहे हैं, उसके बाद 1,20,000 हो गया और ओवरऑल वैकेंसी या फर्स्ट फेज की बात की जाए तो मुझे लगता है कि 80,000 से 85,000 उसमें से भी नियोजित शिक्षकों की संख्या जो है, जो पहले से ऑलरेडी ज्वाइन जॉब में थे, उनकी भी संख्या लगभग 14,000 के आसपास थी जो पास किए BPSC। और उसी के सीटों को आधार बनाकर आप जो है डाटा जो प्रस्तुत कर रहे हैं और डंका जो पीट रहे हैं कि हमने 1,20,000 लोगों को नौकरी दी। सीट को बचाने का फॉर्मूला जो था ये खूब चला। आपको याद होगा पहले कि सब जगहों पर 1 to 5 से लेकर और 11-12 तक यानी प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक सभी पदों को भरने की बात की जा रही थी और ओवरऑल जो चीज़ें थी सब जगह से डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा लिया गया। शिक्षा विभाग और BPSC में तू मैं हुआ कि पहले हम कराएंगे और ओवरऑल जो चीज़ें सामने आई कि नहीं, अब जो है शिक्षा विभाग करेगी और जो BPSC के साइट पर सर्टिफिकेट अपलोड था उसी सर्टिफिकेट को वेरीफाई यानी वाटर मार्क सर्टिफिकेट को वेरीफाई करके ज्वाइनिंग दे रहे थे। उसी का नतीजा है आज कि बड़े पैमाने पर जो फर्जीवाड़ा का जो अंदाजा हम लोग लगा रहे थे और जो आरोप जो है अब बिल्कुल सही दिशा में है। सही दिशा में आरोप बिल्कुल सही है क्योंकि आरोप के तथ्य पर आप कई चीज़ों पर बात करेंगे। आप बात करेंगे सीटेट को लेकर, तो सीटेट के लेकर जो ग्रीवांसेस है, जो 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 चीज़ें हैं जो नियमावली में है, किसी दूसरे स्टेट के लोगों को कम से कम 90 नंबर लाने जरूरी है यानी 60% मार्क्स। और आज जो है कोई ज़िला बाकी नहीं है जहाँ से 10, 20, 25, 40, 50 शिक्षक जो है सीटेट वाले जिनका 90 नंबर से 84, 85 से लेकर 89 तक वो ज्वाइन कर लिए हैं, उनको हटाया गया। दूसरी तरीके से स्टेट वाले मामले में बात की जाए तो स्टेट वाले में सर्टिफिकेट जो है कई तरह के फर्जीवाड़े सामने आए हैं। डोमिसाइल फर्जीवाड़ा बनाकर लोग बहाल हो गए हैं, दूसरे राज्य के लोग। उसका तो आप समझ सकते हैं किस तरह के आरक्षण के नियम का पालन किस प्रकार से नहीं हुआ है। ये TRE 1 में RTI से खुलासा भी हुआ है कि 17,000 महिलाओं को नौकरी मिली और 10,152 जो है दूसरे स्टेट के लोगों को मिला नौकरी। आरक्षण कहाँ से कहाँ चला गया। आज बात होगी कि 1 to 5 में जो आंसर की है उसमें किस तरह के बदलाव किए गए हैं। पहले सही था, उसके बाद जो है उसको गलत किया गया, प्रोविजनल जो आंसर की दिया गया उसमें कई तरह की चेंजिंग लाए गए। बिहार के कई प्रश्न थे सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना से लेकर और नदी घाटी परियोजना को लेकर। आप अगर उस रेफरेंस को आप सही मानते हैं कि जो बुक है जैसे NCERT का बुक हुआ, IGNOU का बुक हुआ या टेक्स्ट बुक जो बिहार टेक्स्ट बुक है उसको आप रेफरेंस आधार मान के अगर आप उस चीज़ को सही करते हैं तो फिर आप किस चीज़ को, अगर फाइनली आंसर की में अगर बदलाव आप नहीं करते हैं तो ऐसे तो कई लोगों का मार्क्स जो है वो सीधे कम जाएगा, 2, 3, 4 नंबर, 5 नंबर। आपको याद होगा सिविल सेवा के भी कई प्रश्नों के उत्तर को गलत बताकर ये लोग आंसर की जारी करते हैं। 67वीं पेपर उसमें 67 लगभग 8-9 प्रश्न को उत्तर गलत बताए गए थे। पेपर लीक भी हुआ था, दोबारा परीक्षाएं हुई थी, उसको लेकर भी कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर हुई थी। अभी जो है जो जिस बात पर है जिक्र है वो है कि 2 बैकलॉग सीट और जो आंसर की में है आप बदलाव करने जा रहे हैं उसको आप ठीक कीजिए क्योंकि हजारों अभ्यर्थियों के जो ग्रीवांसेस है उसको सुनने की ज़रूरत है। आपके तरफ से गलती हुई है उसको ठीक किया जाए। 1 to 5 का जो आंसर की फाइनली आंसर की जो आप फाइनल दे रहे हैं उसको, क्योंकि उसी के आधार पर रिजल्ट बनेगा। आप पहले गलत कर दिए, जो सही था उसको सही नहीं किए, गलत कर दिए, जो गलत था उसको सही कर दिए। तो आप ठीक ठाक से सभी प्रश्नों को सही उत्तर बताकर अपने एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा उसको आप ठीक कीजिए। रिजल्ट के प्रकाशन के दिन आपको एनी हाउ जो है रिजल्ट आंसर की सही आंसर की के साथ उसका प्रकाशन होना चाहिए। और दूसरी तरीके से बैकलॉग सीट, आपको याद होगा कि कई तरह की चीज़ें जब पूरक परिणाम के लेकर हम लोग डिमांड कर रहे थे TRE 1 से लेकर TRE 2 तक, तो पहले फेज में मात्र 2773 लोगों का रिजल्ट दिया और लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था। कोई ऐसा दिन नहीं था, लगातार धरना प्रदर्शन भी गर्दनीबाग में 5 दिवसीय हुआ, भूख हड़ताल कई छात्रों ने किया, BPSC का घेराव हुआ और सब जगहों पर हमने प्रोटेस्ट किया है, सब जगहों पर हमने लीड किया है छात्रों के साथ। गांधी मैदान में प्रोटेस्ट हुआ। अब दूसरी तरीके से अगर बात करेंगे तो अभी बात हो रही है कि बैकलॉग सीट को बचाने का, लेकिन यहाँ पर जो मुझे लगता है कि 87,000 पद में से भी सीट को बचाने का खेल चल रहा है। आपने तो जिला शिक्षा पदाधिकारी को, अगर आपकी नीयत में खोट नहीं है तो पूरक परिणाम के लिए किस तरह से तैयारी आप कर रहे थे। 14,700 पदों की सूची भेजी गई थी शिक्षा विभाग से BPSC को, जिसको रोका गया।
यहाँ तो रिजल्ट देना है नहीं। बैकलॉग सीटों के नाम पर अभी फिर बैकलॉग सीट चल रहा है। तो वो बताइए ना भाई कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा। समस्तीपुर तो माँ के उदाहरण है कि पद है 3, ज्वाइनिंग कर लिए 5, कभी पता चल रहा है 8। किस तरह का खेल चल रहा है हेडमास्टर और जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा। कभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो है जो ज्वाइन करता है उसको हटाकर उसके रोल नंबर पर, पता नहीं किस तरह का खेल इस प्रदेश में चल रहा है। और जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन की भूमिका, बहुत बड़ी भूमिका थी इस तरह के फर्जीवाड़ा करवाने में। और के पाठक जो एसीएस पूर्व के एसीएस, इन दोनों अधिकारियों की मिलीभगत का परिणाम है। आप देख लीजिए कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश के लोग ज़्यादा है फर्जी बनाकर, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के लोग हैं। तो इस तरह से बहाली अगर होगी तो इस बहाली को आप फर्जी बहाली नाम नहीं देंगे तो और क्या देंगे। क्या हम लोग पूरी गंभीरता से बात नहीं होती है? क्या छात्रों अभ्यर्थियों की बात को नहीं सुनना उचित है या नहीं? जब प्रोटेस्ट होता है तो लाठीचार्ज होता है और बताया जाता है कि आप ये घेराव कर रहे थे तो बीपीएससी का ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। पता नहीं किस तरह की चीज़ें चल रही है। छात्र अभ्यर्थियों की डिमांड सीधे सीधे है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन। आप जो भी प्रमाण पत्रों की जांच करें वो रिजल्ट के प्रकाशन के पहले होना चाहिए। ये खेल जो है TRE-1 सेट पर प्रथम फेज से चल रहा है, इसको रोकने की ज़रूरत थी। और इस तरह की चीज़ें अगर होती रहेगी तो मुझे लगता है कि बहाली बड़े पैमाने पर दोनों फेज में जो बहाली फर्जीवाड़ा हुआ है उसी की तरह तीसरे फेज में भी। और सीट को बचाने की बात हो रही, सीट को बचाने की बात हो रही। आप जान लीजिए 87,000 पद पर कट ऑफ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट के कट ऑफ आप देखे होंगे, अपने भी मिलाए होंगे क्या क्या कट ऑफ जा रहा है। इसलिए बैकलॉग सीटों के खेल को आप अभ्यर्थी समझ चुके हैं। इस लगातार आग्रह किया जा रहा है कि आप छात्रों अभ्यर्थियों की बात को सुनिए। आपसे कोई गलत डिमांड नहीं किया जा रहा है। बैकलॉग सीटों का खेल और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और सर्टिफिकेट के प्रमाण पत्रों की जांच पूरे तरीके से ठोक बजा के कि जिसको आप नौकरी दे रहे हैं वो फर्जी नहीं है। कंप्यूटर साइंस के मामले में देख लीजिए 800 लोग गलत तरीके से सर्टिफिकेट बनाकर, पहले किसी के पास बीटेक की डिग्री बाद की है, किसी की BCA की डिग्री पहले की है, वो ज्वाइनिंग बाद में किया है, स्टेट की परीक्षा बाद में पास किया है। इसलिए अभ्यर्थियों के साथ साथ हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम लोग की डिमांड है कि सरकार की गंभीरता इस बात पर आगे बढ़ेगी कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और सभी चीज़ों पर हम लोग की डिमांड सुननी चाहिए। अगर नहीं सुनेंगे तो फिर आगे के हम लोग अपनी रणनीति के तहत काम करेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद।